Hello, class 8th. Today we are doing the chapter blood, the circulatory fluid in our body. ये जो चैप्टर है ये आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, इसके कुछ डिटेल्स आप पढ़ रहे हैं 8th क्लास में। 10th क्लास में ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ रिलेटेड टू आवर बॉडी। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं दे आर रिलेटेड टू योर ओन बॉडी, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज ऑल्सो दिस इज़ वेरी वेरी इसेंशियल फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दैट यू आर गोइंग टू फेस आफ्टर क्लास 12th। तो अभी तक जो आप चीज़ पढ़ते हैं ना उसको ध्यान से पढ़ा करिए ताकि वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहे आपके माइंड में। तो ये सिलेबस दे रखा है यहाँ पे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि सर्कुलेटरी फ्लूइड है ब्लड। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और उसमें क्या क्या है, हमें इस सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड इट। तो एक्चुअली है क्या कि आपको पता है हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है ना। ब्लड के बारे में सबको पता है कि ब्लड होता है, रेड कलर का होता है, फ्लूइड होता है, हम चोट लगती है तो ब्लड निकलता है। तो ब्लड हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, इसेंशियल क्यों है, ब्लड के बिना हम जिंदा क्यों नहीं रह सकते, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ब्लड क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखो, हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि ब्लड का जो मूवमेंट है, हमारे हार्ट से लेके पूरी बॉडी में ब्लड मूव करता है, वापस कलेक्ट होकर फिर हार्ट में आता है। तो कौन कौन सी ऐसी वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए, फिर वापस लेकर आती हैं, वो कौन सी वेसल्स हैं। हार्ट दोबारा ब्लड हार्ट में आता है, प्योरीफाई होता है। तो ब्लड प्योरीफिकेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या हैं, कौन कौन सी वेसल्स इन्वॉल्व हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या कि हमारा जो हार्ट है ये ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, मतलब हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है, पंप किया जाता है, फिर वहाँ पे जब ब्लड अपना काम कर लेता है तो उसको वापस से कलेक्ट करके दोबारा हार्ट में लाया जाता है। तो ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है ब्लड का, दिस इज़ नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो आपने अब ये सब चीज़ें आपको पता है। अब हमें ये देखना है कि ब्लड ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, ब्लड में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है। अब देखो, हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। आप लोगों ने अभी ये सब चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी हैं। जब हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट CO2। तो वो जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू, वो एक्चुअली ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है। एक कंपोनेंट होता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन, जिसमें कि वो ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है और उसके थ्रू पूरी बॉडी के सेल्स में पहुंचाई जाती है ऑक्सीजन। तो ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है कि जब हम डाइजेशन करते हैं, जब हमने खाना खाया, हमने न्यूट्रिशन लिया, डाइजेस्ट हो गया हमारा खाना, तो वो जो डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो फूड कंपोनेंट्स हैं, जब वो डाइजेस्ट होके हमारी बॉडी में किस फॉर्म में एसिमिलेट होते हैं, मतलब अब्जॉर्ब होते हैं, वो उसके एंड प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और जो फैट्स खाते हैं हम, वो सब फैट्स एंड लिपिड्स वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, ग्लिसरॉल में, उस फॉर्म में वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं। तो बॉडी में वो डाइजेस्टेड जो एंड प्रोडक्ट्स हैं खाने के, हमारे फूड के, वो बॉडी के हर सेल तक अगेन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी वाया ब्लड। तो ब्लड, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन ब्लड के ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इसके बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। बाकी सब चीज़ें हैं, ब्लड के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू हमारे ये इंपॉर्टेंट इसेंशियल काम हो रहे हैं जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सो व्हाट आर दे सेइंग, दैट human beings and the animals need food and oxygen to keep themselves alive. Simultaneously they give out certain harmful substances। भाई, हम यूजफुल प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देते हैं। तो हार्मफुल सब्सटेंसेज जो गिवन आउट, दे आर CO2 and nitrogenous wastes. The intake of food and oxygen and the removal of these wastes are carried out by a transport system. This transportation is carried out mainly by the blood.
blood is transported to all parts of the body by a pumping organ that is heart. heart हमारी बॉडी में situated है, centrally situated होता है, chest के center में होता है, left side में नहीं होता है, center में होता है. लेफ्ट साइड में हमें हार्ट बीट क्यों सुनाई देती है, क्यों फील होती है, वो अभी मैं आपको चैप्टर जैसे आगे बढ़ेगा बताऊंगी. ठीक है. सो द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द ब्लड कैरीड आउट बाय द हार्ट इज कॉल्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ आवर circulatory system consists of blood vessels and heart. मतलब circulatory system के 3 कंपोनेंट क्या हो गए, blood हो गया, दूसरे blood vessels और तीसरा heart जो कि हमारा central organ है. Together they transport substances to various parts of the body. The blood flows through blood vessels. Its flow is regulated by the heart. Heart acts like a pump and pushes and receives the blood टू एंड फ्रॉम द होल बॉडी थ्रू द वेसल्स. मतलब ब्लड जो है वो एक मोटर का काम करता है, पंप का काम करता है, ब्लड को रिसीव भी करता है और पूरी बॉडी में भेजता भी है. टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है ब्लड का, दैट इज रेगुलेटेड बाय द हार्ट. हमारी बॉडी में जो पंपिंग है, जो ब्लड का कलेक्शन है, वो हार्ट के थ्रू होता है. नाउ अब ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या है, ब्लड सबने देखा है, इट इज़ अ रेड कलर्ड फ्लूइड जिसके कि 2 पार्ट्स होते हैं. हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ब्लड क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. तो एक तो उसका लिक्विड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. दूसरे ब्लड में जो सेल्स होते हैं, कॉर्पसल्स जो हैं, जो उसका सेलुलर पार्ट कहलाता है. तो ब्लड के 2 पार्ट्स हो गए, एक लिक्विड पार्ट है, दूसरा है सेलुलर पार्ट. सेलुलर पार्ट या कॉर्पसल्स जो होते हैं वो सेल्स हैं, जो 3 तरह के सेल्स आप पढ़ने वाले हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, जो कि उस फ्लूइड जो प्लाज्मा है उसमें रहते हैं, फ्लोट करते हैं, मूव करते हैं. ठीक है. तो प्लाज्मा के बारे में पहले देखते हैं. प्लाज्मा कैसा होता है, इट इज़ येलोइश इन कलर, बिल्कुल पेल येलो, लाइट येलो, स्ट्रॉ, भूसा देखा ना, स्ट्रॉ कलर्ड होता है प्लाज्मा. मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर. अबाउट 90% प्लाज्मा वाटर होता है और 10% जो है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं ब्लड प्लाज्मा में, फूड, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती हैं. देन बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक और केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन. फाइब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, हमें चोट लगती है, खून निकलता है थोड़ा सा, और कुछ देर बाद अगर हम कोई दवाई ना भी लगाएं, छोटा सा कट है तो खून बहना बंद हो जाता है. तो दैट इज़ नोन एज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ठीक है. स्कैब बन जाता है, खुरंट बन जाता है जो हमारी वेसल के ऊपर. तो दैट इज़ नोन एज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है वो ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजन, ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है. नहीं तो हमारा खून बहता रहेगा, एक कट लगने से पूरी बॉडी का खून निकल जाएगा. सो दिस पर्टिकुलर प्रोटीन helps to retain that blood by the process of clotting. उसके अलावा ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे कि यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड. फिर हार्मोन्स होते हैं. हार्मोन्स क्या हैं, दे आर केमिकल मैसेंजर्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट बॉडी फंक्शंस. हमारे बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं वो हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट होती हैं. देन ब्लड टेस्ट सॉल्टिश. आपने खून टेस्ट किया हो कभी, तो हल्का सा नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं, स्पेशली सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड क्या है, जो सॉल्ट आप घर में खाते हैं, टेबल सॉल्ट, जो नमक होता है NaCl, दिस इज सोडियम क्लोराइड विच इज प्रेजेंट इन अ गुड अमाउंट इन अ ब्लड. अब देखो ये एक डायग्राम दे रखा है जहाँ पे कि ये वाले जो हैं ये आरबीसीज हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आरबीसीज हो गए. इनके अंदर मैच्योर आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. देन डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी हो गया, अमीबॉइड शेप है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है. और ये जो येलोइश स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला था ना, स्ट्रॉ कलर होता है, पेल येलो, ये हो गया प्लाज्मा. और ये छोटे छोटे से जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये हो गए प्लेटलेट्स. तो ये ब्लड के बेसिक कंपोनेंट्स हैं. और भी बहुत कुछ होता है लेकिन हम यहाँ पे यही बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं. ओके. Then we are moving on to the details of the cells which are present in the blood. ये कह रहे हैं in an adult human body there is about 5.5 liters of blood which forms the most amazing transportation system in our body. 5.5 एक एवरेज अमाउंट है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम भी हो सकता है. नॉर्मली 6 to 7 liters रहता है एडल्ट्स, मेल एडल्ट्स में. अदरवाइज इट इज़ अराउंड 5.5 to 6 in female adults.
Now, the corpuscles or the blood cells are of three types: RBCs, that is red blood cells; white blood cells are WBCs; and platelets. जो RBCs हैं, जो पहला हम सेल पढ़ने वाले हैं, ये जो पहले corpuscles पढ़ने वाले हैं, they are the RBCs. they are also known as erythrocytes. ठीक है, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए. एरिथ्रोसाइट्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि रेड कलर के होते हैं इसीलिए. तो दे आर सर्कुलर और डिस्क शेप, जैसे कि आपने अभी यहाँ पे देखा था इनका डायग्राम. और बाय न्यूक्लियर बाय कॉन्वेक्स होते हैं, मतलब कि इनकी जो एजेस होती है ना वो स्वॉलन होती है. पिज़्ज़ा के बेस देखा आपने, पिज़्ज़ा एजेस पे से स्वॉलन होता है, बीच में से थोड़ा फ्लैट होता है. तो इसी तरह से आरबीसीज की जो एजेस हैं वो स्वॉलन होती हैं और सेंटर से थोड़ा सा वो फ्लैटेंड होता है. तो these initially had a nucleus to start with, but they lose it during maturation. मतलब जब RBCs बनते हैं, जब यंग RBCs होते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं दे लूज द न्यूक्लियस. ये रीज़न क्यों लूज क्यों करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है. ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम आगे चैप्टर में जाएंगे. RBCs are about 4.5 to 5 million in 1 cubic millimeter of blood. मतलब एक सीसी में करीब 5 मिलियन करीब RBCs होते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय आर बोन मैरो. अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट कीजिएगा कि सर्कुलर डिस्क शेप हो गई. ठीक है, इनिशियली जब यंग आरबीसीज होते हैं उनके पास न्यूक्लियस होता है, बट दे लूज इट. मैच्योर आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता है. देन दे आर प्रोड्यूस्ड इन दी बोन मैरो. बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, दैट टू लॉन्ग बोन्स की. लॉन्ग बोन्स हमारी कौन सी होती हैं? फीमर हो गई, ह्यूमरस हो गई, ये हमारी लॉन्ग बोन्स हैं. तो इनमें आरबीसीज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं. एंड दे हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 120 डेज. करीब 3-4 महीने की करीब लाइफ होती है आरबीसीज की. उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. उनका जो रेड कलर होता है, आरबीसीज में जो रेड कलर है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है. एक केमिकल है, एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि आयरन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है. एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है विच इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन, एंड दिस एक्ट्स एज द ऑक्सीजन कैरियर. हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड दैट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इस कंपाउंड के थ्रू ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, हर सेल तक पहुंचती है. जब सेल तक पहुंच जाता है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज करता है. हीमोग्लोबिन वहाँ पे CO2 पिक कर लेता है और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन जाता है. CO2 प्लस हीमोग्लोबिन इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. ठीक है, वो वापस फिर आके CO2 को कहाँ रिलीज करते हैं? हार्ट में आता है ब्लड, हार्ट से लंग्स में जाता है प्योरीफाई होने के लिए, लंग्स उसको एक्सेल करते हैं. ठीक है, ये सारी प्रोसेस आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. ओके, तो ये हो गया. अब ये क्या बता रहे हैं कि ह्यूमन ब्लड में 2 मिलियन से ज़्यादा आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं हर सेकेंड में, लेकिन फिर वो नए बनते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं. अब दूसरे हो गए आपके WBCs. इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं. आरबीसीज को क्या बोल रहे थे? एरिथ्रोसाइट्स. WBCs को क्या बोल रहे हैं? ल्यूकोसाइट्स. ठीक है, WBCs मेनली 2 तरह के होते हैं, फिर उनके और टाइप्स होती हैं, वो नीचे दे रखा है चैप्टर में. नाउ ये थोड़े से आरबीसी से बड़े होते हैं एंड दे डू हैव अ प्रॉपर वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. मच लेस इन नंबर, कम होते हैं आरबीसी से, काफ़ी कम होते हैं नंबर में. इनका नंबर बढ़ जाता है जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो नोन एज द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. इनका मेन काम क्या है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन आए, कोई जर्म्स एंटर कर जाए तो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं. तो दे आर बेसिकली द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. दे कैप्चर एंड डिस्ट्रॉय द जर्म्स, दे ट्राई टू एंटर द ह्यूमन बॉडी. Thus they protect us from diseases as far as possible and they provide us immunity also. तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. इनका काम क्या है? जर्म्स को प्रोटेक्ट करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना. जर्म्स से हमें प्रोटेक्ट करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना. ठीक है, ओके. देन जो WBCs हैं ये क्या हैं? देखो, दे आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन द बॉडी. अब WBCs की अगर साइटोप्लाज्म जो है उसमें ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है तो हम उनको बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स या ग्रैन्युलर WBCs. ठीक है, और ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल. ठीक है, ग्रैनुलोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC विच इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इजनोफिल्स. देन
अग्रैनुलोसाइट्स जो हैं या नॉन ग्रैनुलर जो WBCs हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो बेसिकली आपने दो तरह के WBCs पढ़ लिए, ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स। उसके भी फिर 5 डिविजन्स हैं, तो 5 कौन से हो गए ये ध्यान रखिएगा, न्यूट्रोफिल, ईजिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है। सो दे आर दी सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारा जो कोई भी फॉरेन बॉडी एंटर करती है उसको एनगल्फ कर लेते हैं। एनगल्फ कैसे करते हैं, अमीबा आपने पढ़ा है लोअर क्लास में, अमीबा जैसे अपना, अमीबा कैसा होता है, अमीबॉइड शेप होती है इनकी, है ना, सूडोपोडिया निकले होते हैं अमीबा के, ऐसे न्यूक्लियस होता है। तो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, सपोज ये फॉरेन पार्टिकल है, तो अमीबा क्या करता है, अमीबा अपने सूडोपोडिया को एक्सटेंड करता है ना, और उस फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कर लेते हैं और फूड वैक्यूल बन जाता है, वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। सेम WBCs करते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है, इन्फेक्शन होता है, जर्म एंटर करते हैं, उसको एनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू WBCs फॉरेन बॉडी को या फॉरेन इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करते हैं, कैप्चर करके डिस्ट्रॉय करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, अब ये 2 सेल हो गए। अब थर्ड टाइप के सेल हैं आपके प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स WBC और RBC दोनों से छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, शेप उनकी राउंड होती है, बहुत छोटे साइज होते हैं, और ये 2 to 3 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में इतने प्रेजेंट होते हैं। जब डेंगू आजकल बहुत प्रेवलेंट है, डेंगू में प्लेटलेट्स की काउंट बहुत गिर जाती है। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये हमारी क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जो ब्लड क्लॉटिंग है बेसिकली प्लेटलेट्स की हेल्प से होती है। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स का ये बेसिक काम है। In certain diseases, the number of platelets get reduced to a great extent. Dengue is one such disease in which the number of platelets get reduced to as low as 20 to 35, 25 to 30,000, बहुत low हो जाते हैं, and that causes severe symptoms, है ना, ब्लीडिंग सिम्टम्स होते हैं, और भी बहुत। दिल्ली एंड मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लूज अ नंबर ऑफ लाइव्स ड्यू टू डेंगू फीवर एवरी ईयर। हर साल ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डेंगू की वजह से बहुत सारी डेथ्स होती हैं हमारी कंट्री में। अब यहाँ पे आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कुछ डिटेल दे रखा है। ये कह रहे हैं कि हमें चोट लगती है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपके कांटा चुभ गया, या रेज़र से कट लग गया, नाइफ से कट लग गया, या आप कंपस यूज़ कर रहे हैं, कंपस से कट लग गया। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि ब्लड निकलता है, लेकिन वो ब्लड थोड़ी देर बाद अपने आप निकलना बंद हो जाता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। तो वो क्या होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रखा है। क्या है कि डैमेज्ड ब्लड वेसल्स जो हैं, प्लेटलेट्स जो हैं, ये एक एंजाइम रिलीज करती हैं। ये एंजाइम क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो कि इस एंजाइम की वजह से एक्टिवेट हो जाता है। एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म में रहता है। ये एंजाइम जब रिलीज होता है तो उसको एक्टिवेट कर देता है, प्रोटीन को, थ्रोम्बिन बन जाता है। अब जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, मतलब कि ब्लड प्लाज्मा में एक और प्रोटीन है, उसको ये एक्टिवेट करता है। वो क्या करता है, वो जो फाइब्रिन है वो क्या करता है, एक धागे का बहुत बारीक नेटवर्क बना लेता है, फाइन मैश बना लेता है थ्रेड्स का, 1 थ्रेड, 2 थ्रेड, 3, ऐसे ना थ्रेड्स का बहुत ज़्यादा बारीक नेटवर्क। का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पे ये आपको जो स्क्वायर दिख रहे हैं ना, अब इसको मैं बहुत और छोटा छोटा कर दूँ, मतलब ये इतने छोटे स्क्वायर्स हो जाएं और लाइंस आ जाएं और बहुत ज़्यादा, मतलब थ्रेड काउंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि कुछ भी नज़र आना बंद हो जाए यहाँ से। मतलब कि मैश जो नेटवर्क बनाया है, जो जाल बनाया है, ये जो छन्नी जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, वो इतना फाइन हो जाए कि उसमें से क्या होगा, ब्लड का लिक्विड पार्ट तो निकल जाएगा जिसको हम ब्लड प्लाज्मा बोल रहे हैं, लेकिन ब्लड के सेल्स नहीं निकल पाएंगे, इतना फाइन नेटवर्क बन जाता है। तो ये काम कौन करता है, फाइब्रिन। तो फाइब्रिन का क्या काम है कि इट फॉर्म्स अ फाइन मैश into which the red blood cells get trapped and a watery liquid oozes out of the wound। जो हमारा कट लगा है, चोट लगी है, उसमें से सिर्फ ना जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, दैट इज प्लाज्मा, वो निकल पाते हैं, सेल्स उसके अंदर ही ट्रैप होकर रह जाते हैं क्योंकि इतना फाइन नेटवर्क होता है। तो जो लिक्विड ऊज आउट करता है, मतलब जो लिक्विड ऊज आउट कर रहा है, दैट इज प्लाज्मा,
विदाउट एनी ब्लड सेल्स, तो उस लिक्विड को हम बोलते हैं ब्लड सीरम। तो ब्लड सीरम इज एक्चुअली द ब्लड प्लाज्मा विदाउट इट्स फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन भी नहीं है उसमें और कोई भी ब्लड सेल भी नहीं है, कोई कॉर्पसल्स भी नहीं है। तो वो जो निकलता है सीरम, वो जब सूख जाता है तो वही हमारे वुंड का स्कैब बनाता है। स्कैब वर्ड आपने सुना है, जिसको जो वुंड के ऊपर, घाव के ऊपर जो बन जाता है ना डार्क डार्क सा स्ट्रक्चर हार्ड, जिसको हम हिंदी में खुरंट बोलते हैं, उसको इंग्लिश में स्कैब बोलते हैं। तो वो स्कैब बना लेता है, ये हमारा जो फ्लूइड पार्ट है, फ्लूइड प्लाज्मा, ठीक है। एंड द फाइब्रिन नेटवर्क टुगेदर विद द ब्लड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, दिस मेक्स अ सॉलिड क्लॉट विच ब्लॉक्स द क्लट। तो हमारा कट जो है वो कवर हो जाता है इससे, ठीक है। ओके, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज हमें नज़र आते हैं जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं।